तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर पहला का MCQ। 20 MCQ करेंगे, टॉप 20 MCQ। अगर आप इतना पढ़ लिए ना, 3-4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बस आप 20 MCQ पढ़ लीजिए। 20 MCQ जितना मैं पढ़ा बस उतना। चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर का हम पढ़ेंगे 20 MCQ। टॉप 20 MCQ पढ़ेंगे जो यहाँ पर है। टॉप 20 MCQ है, तो इसी को हम पढ़ेंगे, टॉप 20 MCQ। तो देखिए, ये किसी न किसी सेट में पूछा गया है, किसी न किसी सेट में 2025, 26, 27, 28 में 2025 में 25, 24, 23 में पूछा गया है ऐसा। और हमको लग रहा है कि 2026 में इसमें से 5-6 तो क्वेश्चन तो बनेगा। 5-6 तो किसी न किसी सेट में बनेगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन क्या है? दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या है। संख्या दी है। देखिए, संख्या दी है। देखिए, अब इसमें से पूछा है कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 8। बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब दी गई संख्या में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और दूसरे से कटे। खुद से कटे और दूसरे से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या है? देखिए, ये अभाज्य संख्या है। ये 0 अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक खुद से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 2 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 8 देखिए, 8 क्या है? 8 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है। तो लेकिन 2 भी तो अभाज्य संख्या है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो इसमें ट्रिक मारा जाएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। तो दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या क्या है? 2 है और 8 है। 2, 8 है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले आने वाली अभाज्य संख्या 2 है। तो इसमें 2 पर ट्रिक मारेंगे। किस पर मारेंगे? 2 पर ट्रिक मारेंगे। दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या 2 है। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, क्या कहा है? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर 140 लिखेंगे। ऐसे 140 लिखेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 7 14, फिर 0, फिर 2 3 6 और 1 बचा है, तो यहाँ पर जाकर 10 हो जाएगा। तो 2 5 10। फिर देखिए, 2 5 10। अब देखिए, अब 5 7 35 और 7 1 7। देखिए, अभाज्य संख्या क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए, ये 2 बार मिल रहा है और 5 एक बार है और 7 एक बार। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? दी गई संख्या में से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 7। एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणे 5 गुणे 7। एक दूसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो क्या है 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे
7, ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है, 2 स्क्वायर 5 गुणे 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें दो पर 2 घात है, देखिए दो बार मिल रहा है तो 2 पर 2 घात हो गया। अब 5 पर 2 घात है, 5 2 बार मिल रहा है, 5 2 बार नहीं है तो एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 7 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अब हम मिलाएंगे कौन, देखिए कौन ऑप्शन है। देखिए 2 पर 2 घात नहीं है, ये तो गलत हो गया। इस पर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इस पर है 2 घात है, 5 भी है, लेकिन 7 पर 2 घात है, यहाँ पर 7 पर 2 घात नहीं है। अब देखिए सी, देखिए यहाँ पर 2 घात है, 2 घात है, 5 है, 7 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्या पूछा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो ऐसे हम निकालेंगे और जो मिलेगा मतलब 2 बार मिलेगा तो उसको हम 2 घात कर देंगे। मतलब यहाँ पर 2 बार मिला है, 5 यहाँ पर 5 और रहता तो 5 ही रहते, 2 बार करते, 5 2 बार करते, लेकिन यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार करेंगे। 5 एक बार, 7 एक बार, 7 एक बार, और हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर टिक मार देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। मतलब कि इसका संख्या 140 जो है क्वेश्चन तीसरा करा है, संख्या 140 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इस तरह 140 है जिस तरह की वैसे 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और उनका जो घात होगा, एक मान ली घात आया है ना, तो उनके घात का योग बताइए, तो चलिए हम निकालते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 144 का यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब देखिए 72 2 से कटेगा, 2 3 6, अब एक बचा है तो वहां पर जाके 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12। अब देखिए अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 8 है 16, एक यहाँ पर जाएगा, फिर 2 एक बचा है यहाँ पर जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, फिर 2 9 18, 3 3 के 9 और 3 1 का 3। देखिए ये 2 बार मिल रहा है, ये भी 2 बार मिल रहा है, ये भी 2 बार मिल रहा है, तो कैसे हम लिखेंगे, 2 के घाते 2, फिर 1 2 के घाते 2, फिर 3 के घाते 2। क्या लिखेंगे, देखिए 2 बार मिल रहा है तो 2 पे घाते 2, और ए 2 बार मिल रहा है तो 2 पे घाते 2, और 3 2 बार मिल रहा है तो 3 पे घाते 2। अब हमके इनके घातों का योग बताना है, इनका जो है योग बताना है, जोड़कर बताना है, इसको ऐसे नहीं जोड़कर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन तीसरा का पहला ऑप्शन है 3, और बी ऑप्शन है 4, और सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 6। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर इस 2 पे घाते 2 है, फिर 1 2 पे घाते 2 है, और 3 पे घाते 2 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जो इस घातों की संख्या उसे बताएंगे, इसी घात की संख्या। तो 2a हो गया, 2a हो गया, 2a हो गया, 2 2 4 2 6, कितना हो गया, 2 2 4 2 6। घातों की संख्या क्या कितनी हो गई, 6। तो इसमें 6 कहाँ पर है, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन चौथा, संख्या 182 तथा 78 का मौसा निकालेंगे। तो निकालते हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन चौथा क्या है, क्वेश्चन चौथा क्या है, संख्या 182 और 78, 182 और 78 का मौसा होगा। मौसा मतलब HCF होगा, मौसा होगा। संख्या कितना कर रहा है, संख्या 182 तथा 78 का मौसा होगा, HCF होगा।
तो हम देखेंगे 182 और 78 का औसत यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम 182 निकालेंगे। कितना 182, तो 2 9 18 और 2 1 का 2, 2 9 18 2 1 का 2, 2 9 18 2 1 का 2। अब देखिए 21 से कटेगा, देखिए 7 से, देखिए 7 1 कम 7, कितना बचा 8 9, कितना बचा 9, फिर दो बचा तो 2 यहाँ पर जाएगा तो 21 होगा। तो 7 तरीके 21 और 13 का 13। देखिए 7 1 कम 7, यहाँ पर कितना बचा 2 और 2 यहाँ पर जाएगा तो 21, 2 यहाँ पर जाएगा तो 21 जाएगा। 7 तरीके 21 और 13 कम 13, 2 7 13। अब देखिए अब 78 का निकालेंगे। कितना का निकालेंगे 78 का, 78 का 2 3 6 2 9 18, 2 3 6 2 9 18, 3 1 कम 3 3 3 के 9, 13 का 13, 13 का 13। अब देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 182 और 78 बराबर, देखिए 182 कितना है 2 7 13, 2 7 13 और 78 का 2 3 और 13, 2 3 13, 2 3 13। अब देखिए अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF एलसीएम पढ़े होंगे आप लोग, HCF एलसीएम। देखिए तो हम बता देते हैं HCF में क्या है। HCF में जो संख्या मिली जाती है दोनों में जो संख्या कॉमन हो उसी को गुणा करके लिखते हैं। जो संख्या कॉमन हो उसी को गुणा करके लिख देते हैं। लेकिन एलसीएम में जो संख्या कॉमन हो उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो हमको क्या पूछा है HCF, क्या पूछा है HCF। अब देखिए HCF में क्या होता है, जो दोनों संख्या में कॉमन हो। तो दोनों संख्या में कॉमन क्या है 2 है और क्या है 13 है। 7 कहीं मिल रहा है नहीं और 3 कहीं मिल रहा है नहीं, तो 2 मिला और 13, कितना मिला 2 मिला और 13। तो HCF 13 गुना 26, HCF कितना आ जाएगा 26। संख्या चौथा क्या है 182 और 78 का मौसा होगा 26। तो हम देखिए ऑप्शन कौन है इसमें, ऑप्शन बी दिया है 26, ऑप्शन बी दिया है 26। तो ऑप्शन बी पर ट्रिक मार देंगे, ऑप्शन बी पर ट्रिक मार देंगे। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे 5वां, 15 18 24 का लॉसा कितना। क्वेश्चन 5वां 15 18 24, 15 18 24 का लॉसा होगा। देखिए यहाँ पर मौसा पूछा है, HCF पूछा है, यहाँ पर 15 18 24 का लॉसा पूछ दिया है, मतलब LCM का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म होता है लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखिए इसमें, देखिए इसी में छुपा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो जिसकी भाग ज्यादा हो उसको हम गुणा करके लिखेंगे। और LCM मतलब लो कॉमन फैक्टर, जो लो है उसे गुणा करते हैं। तो हम इसका LCM निकालेंगे 15 18 24 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, 3 5 15, 5 1 5 और 18, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब 24 का 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 1 3। 12 दूनी 24 और 2 6 के 12 और 2 3 6 और 3 1 3। कितना है 3 5, 15 का है 3 5, 18 का है 2 3 3 और 24 का है 2 2 2 3। देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6 6 18 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 15 18 24, 15 18
24, 15 18 24। देखिए 15 का कितना है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 18 कितना है 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। और 24 का 2 2 2 3, 2 है 2 है 2 है और 3। अब देखिए अब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। ए 3 मिल रहा है, यह 3 मिल रहा है और यह 3 मिल रहा है, मतलब एक बार 3 मिला कॉमन। अब कोई कॉमन मिल रहा है 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें लगे 2 इसमें 2 इसमें लगे। अब देखिए 3 इसमें 3 इसमें इसमें एक बार मिल गया। अब देखिए 3 5 15। देखिए ये 3 बार, कितने बार है 3 बार, तो इसको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2। देखिए ये 2 बार और देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और 3 है 3 है और गुणे 5 है। अब हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 72 पाँचे 5 दूनी 10, 5 7 35 है 36, 360 कितना आ गया 360। ये देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 और 5 7 35 36, 360। इसका एलसीएम कितना आ गया 360। जो ऑप्शन चौथा है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है 360, तो करेक्ट मार देंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 15 18 24 का एलसीएम होगा ऑप्शन डी। अब हम देखिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन छठवां क्या है देखिए। क्वेश्चन छठवां कर रहा है 2 घाते 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 घाते 3 गुणे 3 का लसा होगा। क्या होगा लसा। तो देखिए क्या है 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 और क्या दिया है तथा 2 घाते 3 गुणे 3 का LCM लसा होगा। क्या होगा LCM। अब देखिए यहाँ पर आपको 18 24 निकाले थे तो यहाँ पर आया है और यही चीज घात में लिख कर यहाँ पर दे दिया है, यही चीज घात में लिख कर यहाँ पर दे दिया है, तो इसी को निकालना है। देखिए 2 पर घाते कितना है 2 पर घाते 3 है तो 3 बार लिख लेंगे। अगर आपको आसान बनाना है तो 3 बार लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए, ये हो गया। अब 2 घाते 3 है तो 2 घाते 3 यहाँ पर भी लिख लेंगे, 2 घाते 3 गुणे 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए मैं क्या निकालना है एलसीएम। तो 2 इसमें मिल रहा है, हो गया 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 5 इसमें 5 इसमें लग गया। तो 2 मिला 1 बार, 2 मिला 1 बार, 2 मिला 1 बार, 3 मिला 1 बार और 5 मिला, 5 नहीं मिला तो 5 को भी लिखेंगे। अगर यहाँ पर एलसीएम बोलता तो 5 को नहीं लिखते, एलसीएम बोला है तो 5 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 5 120 आंसर आ गया 24 5 120। जो चौथा आंसर दिया है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है 120 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन छठवां का जो पूछा क्या है इसका लसा होगा एलसीएम होगा, तो हम एलसीएम ऐसे निकाल कर जो जितना ऑप्शन रहेगा उतना मार देंगे। आप 120 का था है सी है, सी पर ऑप्शन को मार देंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन सातवां। क्वेश्चन सातवां क्या कर रहा है, क्वेश्चन सातवां क्या कर रहा है, क्वेश्चन सातवां कर रहा है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है ए बराबर मौसा, देखिए ए बराबर मौसा, ए बराबर मौसा, ए बराबर मौसा गुणे बी, ए बराबर मौसा गुणे बी। अब देखिए बी क्या दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन दिया है ए गुणे ए बराबर लौसा, लौसा ए बी, ए और बी। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है मौसा, देखिए बी बराबर मौसा, बी बराबर मौसा, मौसा ए बी गुणे लौसा, गुणे लौसा, लौसा ए और बी, ए और बी। अब डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है ए गुणे बी बराबर मौसा, ए गुणे बी बराबर मौसा और गुणे और ए बी गुणे लसा, लसा, लसा ए बी, लसा ए बी। देखिए क्या दिया है धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए बराबर मौसा गुणे बी, ए बराबर मौसा गुणे बी, ए गुणे बी बराबर लसा ए बी, बी बराबर मौसा ए बी गुणे लसा ए बी। देखिए अब दिया है ए गुणे बी मौसा ए बी गुणे लसा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा एलसीएम गुणे एचसीएम। देखिए लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा, देखिए यहाँ पर लसा गुणे मौसा है ए बी बराबर मतलब संख्या कोई होगी, संख्या कोई होगी ए बी गुणे मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा, पहली संख्या दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा। तो हम ऑप्शन डी मार देंगे, तो ऑप्शन डी मार देंगे। देखिए इसमें क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा है, ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा लसा मौसा ये नहीं है तो इसको मार देंगे। देखिए सी ऑप्शन है बी, ये देखिए बी दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या दिया ही नहीं है, ये गलत हो गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा हो गया, तो हम इससे मार देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। अब हम क्वेश्चन 8वां देखेंगे, 8वां क्या है, क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8वां कर रहा है लसा 12 21 बराबर 24 दिया है। लसा कितना दिया है, लसा देखिए लसा क्या है 12 21 बराबर 24, सॉरी यहाँ पर 84 है, 84 देखिए लसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 84 दिया गया है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मौसा 12 21 मौसा देखिए 12 और 21 का लौसा दिया है, तो मौसा 12 और 21 का मौसा होगा, 12 और 21 का मौसा होगा। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा एलसीएम गुणे एचसीएम, लौसा गुणे मौसा। तो हमें क्या दिया है, देखिए लौसा यहाँ पर लौसा दिया है, लौसा देखिए लौसा कितना है, देखिए पहली संख्या क्या है 12 और दूसरी संख्या 21,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या 12 गुणे 21 बराबर 12 गुणे 21 बराबर, देखिए लसा दिया है, एलसीएम कितना दिया है 84, एलसीएम 84 गुणे एचसीएफ मौसा ले ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है मौसा, तो हम देखिए 84 को नीचे भेजेंगे, 84 को नीचे भेजेंगे तो 12 गुणे 21 बटे के 84 बराबर HCF कितना दिया है HCF। अब देखिए 12 सत्ते 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, 7 एकम 7 7 त्रिके 21 कितना आ गया 3, 12 सत्ते 84 7 त्रिके 21, 12 सत्ते 84 7 त्रिके 21 कितना आ गया 3। अब यहाँ पर बचा 3 एकम 3 एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ कितना आ गया 3, एचसीएफ आ गया 3। ऑप्शन कौन था, ऑप्शन ए 3 है, तो ऑप्शन ए पर टिक मारकर आ जाएगी। ऑप्शन ए क्या है 3 है, तो ऑप्शन ए पर टिक मार के 3 पर आ जाएगी। अब देखिए हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन क्या करना है 26 156 का लसा, 26 और 156 का लसा 156 है, तो मौसा याद कीजिए 26 क्वेश्चन नौवां क्या करा है, क्वेश्चन नौवां करा है कि 26 और 156 का लसा कितना है, लसा 156, तो हमें कितना क्या करना है मौसा मौसा ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है मौसा HCF मौसा ज्ञात करना है, लसा दिया है एलसीएम दिया है मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है, यदि 26 और 156 का लसा 26 पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 156 का लसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, तो लसा कितना दिया है 156 का लसा 156 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको नीचे भी आएंगे, तो क्या है ये 26 है, 26 गुणे 156 बटे के 156, तो 156 से 156 कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ बराबर 26 आ जाएगा, एचसीएफ 26 कितना आ गया एचसीएफ 26 चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है क्या है 126 ऑप्शन बी कितना है 26, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए 10 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 10 क्वेश्चन कल करेंगे, जो नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10वां देखेंगे। क्वेश्चन 10वां क्या है, यदि 65 और 117 के मौसम 65 गुणे 117 का मौसम एचसीएफ का मौसम और क्या दिया है 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाए, क्या दिया है 65P - 117 को 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मौसा जो है 105, देखिए 65 गुणे 117 का मौसा को इतना के रूप में 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। 65 और 117 का मौसा कितना मौसा, तो हम 65 और 117 का मौसा पहले निकालेंगे, 65 और 117 का मौसा, तो हम 65 और 117 मौसा इधर निकालेंगे। 65 क्या है 65 अच्छे कम 5 और 5 15 13 5 65। अब देखिए 117 का निकालेंगे, 117 3 3 9 27
3 का 3, 3 3 9, 13 का 13। अब देखिए क्या हमें निकाल क्या हमें 65 और 117 का मौसम क्या है, मौसम मतलब एचसीएफ क्या है, जो दोनों में काम है, जो दोनों में काम है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, 13 इसमें है, मतलब 13 कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो मतलब 13 कॉमन है, तो 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ मतलब मौसा कितना हो जाएगा 13। तो हम देखिए इसका मौसा निकाल के आपको 13 लिख देंगे बराबर ये क्या है 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है, P का मान फाइंड करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो हम P का मान ज्ञात करेंगे, देखिए कितना है 13 और 117, तो इसको हम इधर भेजेंगे, इसको जो माइनस 117 इसको इधर भेजेंगे, क्या है 13 हो गया, ये माइनस का है इधर आकर प्लस 117 हो जाएगा बराबर 65 P। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 130, कितना हो जाएगा 130 65 दूना 130 65 दूना 130, तो P का मान कितना आ गया 2, जो क्वेश्चन में दिया है B, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B कितना है 2 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे देखिए इसका हम 65 और 117 का मौसम निकाल लेंगे, और 65 P माइनस 117, देखिए ये पूछेगा पक्का, एक क्वेश्चन जो है ये पूछता है, हरदम पूछता है, एक क्वेश्चन हरदम पूछता है। देखिए तो इसे बढ़िया देख लेंगे, 65 और 117 का मौसम, 65 और 117 ऐसे निकाल लेंगे, उसका मौसम पूछेगा तो मौसम, ऐसा पूछेगा तो मौसम यहाँ पर पूछा है तो मौसम मतलब दोनों घर में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो 13 कॉमन है, 13 यहाँ पर लिख देंगे, और इसको लिखेंगे और लिखेंगे दूसरी जगह लिख कर, अब हम इस 117 को इधर ले आएंगे, जोड़ेंगे तो 130 होगा, 65 गुना 130, P का मान 2 आ गया, ऑप्शन बी में ऑप्शन में देखेंगे कौन सा 2 है, B है तो B को टिक मार देंगे, तो 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम 10 क्वेश्चन कल करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे AJ60 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो बने रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।